2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी अपनी अपनी बिसातें बिछा चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रत्याशियों को उतार दिया है। बात करते हैं बाराबंकी विधानसभा की, तो बाराबंकी में 6 विधानसभा है, जिसमें से कांग्रेस ने 4 महिलाओं को और 2 पुरुष को टिकट दिया है। बात करें जैदपुर विधानसभा की, तो वहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया साहब के बेटे तनुज पुनिया को टिकट दिया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो जैदपुर की विधानसभा चुनी है उसमें क्या कर रहे हैं और कैसे आगे कर रहे हैं काम। आपका पहली बार टाइम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जैदपुर विधानसभा के लिए? देखिए, प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से सेम रही हैं, वही रही हैं। जैसे किसानों की खुशहाली, युवाओं के लिए रोज़गारी, महिलाओं की सुरक्षा, इस प्रकार से वो हमेशा वही रही हैं। और जैदपुर विधानसभा क्योंकि कृषि प्रधान विधानसभा है, ज़्यादातर लोग 85-87% लोग यहाँ पे किसान हैं, खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं, तो किसानों के लिए विशेष रूप से विधानसभा जैदपुर में ज़ोर रहेगा। जैसे मेंथा के किसानों के लिए रहेगा, अब किसानों को सही रेट मिल जाए, अपनी फसल का सही टाइम पे खाद मिल जाए, सही रेट पे, नहरों में सही टाइम पे पानी आ जाए, ये सब मुद्दे बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ तक रोज़गार की सवाल है, वो तो लोकल क्षेत्र में लगभग ना के बराबर है, तो ये भी प्रयास रहेगा कि वहाँ पे रोज़गार दिया जाए। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लड़के, उनके लिए कोई फील्ड नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं है जहाँ पे वो 400 मीटर दौड़ का नपा हुआ अपना टाइमिंग ले सकें। तो उस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हम लोग संघर्ष करें। कांग्रेस काफ़ी समय से सत्ता से बाहर है। हमें लगभग याद है कि 1989 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में आप कैसे वहाँ पर अपने चुनावी जो है अपने सीट को मजबूत करेंगे, कैसे करेंगे, आखिर कैसे दावेदारी मजबूत करेंगे आप अपनी? देखिए, प्रियंका गांधी जी 2019 से उत्तर प्रदेश में आई प्रभारी महासचिव के रूप में, और आ करके उन्होंने विशेष ध्यान संगठन पे दिया है। और संगठन को उन्होंने इतना मजबूत बना दिया है, हर गली, हर मोहल्ले, हर पूर्वे, हर पारा टोला, हर जगह कांग्रेस के 10 से 20 कार्यकर्ता आज मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो जब इतना मजबूत संगठन बन गया है, तो वो संगठन ही कांग्रेस पार्टी की ताकत बन करके और निकलेगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से वोट मिला है, क्या मिला है, और कांग्रेस पार्टी सीट निकाल ले जाएंगी। और महिलाओं का विशेष रूप से लगाव माननीय प्रियंका गांधी की तरफ है। महिलाओं के लिए उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला कभी 10 से 20 कार्यकर्ता आज मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो जब इतना मजबूत संगठन बन गया है, तो वो संगठन ही कांग्रेस पार्टी की ताकत बन करके और निकलेगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से वोट मिला है, क्या मिला है, और कांग्रेस पार्टी सीट निकाल ले जाएंगी। और महिलाओं का विशेष रूप से लगाव माननीय प्रियंका गांधी की तरफ है। महिलाओं के लिए उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला कभी दिया है। राजनीति में हिस्सेदारी की भी बात उन्होंने करी है और करके दिखाया है टिकट के वितरण में। तो महिलाओं का विशेष लगाव है कांग्रेस पार्टी की तरफ और प्रियंका गांधी जी की तरफ इस समय। ये बात सही है कि जब से प्रियंका गांधी आई हैं मैदान में, उत्तर प्रदेश का कारभार संभाला है, तब से काफ़ी कांग्रेस को वो मजबूती प्रदान करने की। मगर बात करें जो सत्ता में पार्टी है, वो लाख दावे कर रही कि हमने रोज़गार दिया, हमने विकास किया जो आज़ादी से आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे में उनसे कैसे आप लड़ेंगे, कैसे अपना विकास दिखाएंगे? विकास तो कुछ दिख नहीं रहा ग्राउंड पे। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, सबसे बड़ा रोज़गार उन्होंने ये दिया है, जो छुट्टा जानवर है तो वो रात भर दिन भर रखवाली अपनी फसल की करनी पड़ती है, वही सबसे बड़ा रोज़गार दिया है आज उन्होंने। इसके अलावा कोई मेरे को रोज़गार दिख नहीं रहा ग्राउंड पे। एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो ना भी हुआ, एग्ज़ाम हो गया तो रिज़ल्ट सालों बाद आ रहा है, जॉइनिंग और सालों बाद हो रही है, तब तक सब सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। 6-7 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं आजकल लोग अपने रिज़ल्ट के, अपनी जॉइनिंग के। तो ऐसे में कौन से रोज़गार की बात कर रहे हैं? केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा जो केंद्र हैं, आपके स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल, उसमें ही केवल टीचरों के 1.5 लाख के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, आज खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्तियाँ ही नहीं हैं। तो ऐसे में कहाँ रोज़गार दे पाई है सरकार? और विकास तो खैर दिख ही नहीं रहा है। चुनावी समर है, सभी पार्टियां, जाहिर सी बात है उसमें बयानबाजियां होती है। कोई कह रहा है चर्बी चढ़ गई है, कोई कह रहा है समय आने पर चर्बी पिघल जाएगी। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। कैसे, ऐसे में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब भाषणबाजी जो है,
ये बाकी पार्टियों के लिए। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे वही हैं जो मैंने आपसे बताए, चाहे किसान हो, युवा हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, इन सब के मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोज़गार पे, ये सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोग बात भी उसी की कर रहे हैं केवल। तो जब बात हम मुद्दों की करेंगे, दूसरे लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग अपने मुद्दे पे अटल हैं। और इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश का जो होगा, जात बिरादरी धर्म से हटा करके और बड़े बड़े चेहरों से हटा करके और सीधे सीधे अपने मुद्दों पे होगा चुनाव। जब आम जनता अपने मुद्दों पे चुनाव को लेके आएगी, तब सारी पार्टियां हट जाएंगी, केवल कांग्रेस बचेगी। कल अभी है उसको कृषि में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसके में जो दोहरा टैक्स लगता है, 14.5% लगभग टैक्स लग जाता है मैंने पेपरमिंट के तेल पे, तो वो टैक्स से ताकि राहत मिले। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा, एक बार कृषि में शामिल हो जाए तो उसके बाद ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित हो उसके लिए। ये किसानों की बात हो गई। इसके बाद हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी, कोई फैक्ट्री लाने की कोशिश की जाएगी, कोई सरकारी स्कीम के माध्यम से कोई रोज़गार मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। पब्लिक एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, जैसे युवाओं को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी पे चर्चा हो रही थी कि रोड पे दौड़ते हुए नज़र आते हैं, हाईवे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, लेकिन कोई गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे कोई ग्राउंड हो जिसमें वो अपनी टाइमिंग कर लें, या कोई ऐसे, या खेलने के लिए भी जब फ्री होते हैं बच्चे, उनको क्रिकेट खेलना हो, ये खेलना हो, तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पे एक ग्राउंड की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे जिसको अगर ट्रेनिंग करनी हो, अपनी टाइमिंग लेनी हो तो वो कर पाए, या फिर अगर कोई मैच खेलना हो या कुछ भी है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वो व्यवस्था क्षेत्रीय लेवल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र की ज़रूरतों, नया पंचायत स्तर की ज़रूरतों के हिसाब से डिग्री कॉलेज या फिर इंटर कॉलेज की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम लोगों ने, वैसे तो प्रियंका गांधी जी ने उसमें प्रतिज्ञा भी ली है, लेकिन हम लोग भी अपनी तरफ से ये सुनिश्चित कराएंगे कि विशेष रूप से सांप काटने की दवाई होती है, मौसम सीज़न होता है गर्मी का, बारिश का, इसमें सांप काटने की दवाई हर क्षेत्र में रहे, कुत्ते काटने का इंजेक्शन रहे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी जैतपुर विधानसभा में बुनकर ज़्यादा है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उसमें बाराबंकी को चुना भी गया है। उनकी समस्या का कैसे निदान करेंगे, आखिर क्या करेंगे उनके लिए आप? देखिए, ये बात तो प्रियंका गांधी जी के संज्ञान में है। उन्होंने बनारस के बुनकरों के साथ भी बात करी है और आपके बाराबंकी के भी, तमाम जगह के बुनकरों से उन्होंने सब बात करी है। जैतपुर के भी लोग थे उसमें, शहादतगंज रामपुर के भी लोग थे, शाहपुर के भी लोग थे, जिसमें माननीय प्रियंका गांधी जी ने बात करी थी। तो समस्याएं जो निकल करके आई वो ये देखिए, बिजली की बात है। तो पावरलूम चलता है तो उस पर जो सब्सिडी बिजली में मिलती थी वो नहीं मिलती है, तो वो वाली बात भी है। फिर जो पीछे से माल आता है जिससे वो अपना कच्चा माल जो होता है, जो धागा वागा बनाते हैं या कॉटन होता है, जो भी है, तो उस पर उसके रेट बढ़ने से भी नुकसान हुआ है, तो उसकी भी बात करेंगे। ये सब बातें प्रियंका गांधी जी अलग से घोषणा पत्र जब जारी करेंगी तो उसमें लिख करके आएगा ये बातें, कि किस प्रकार से बिजली में राहत देंगी, कच्चे माल में राहत मिलेगी, और किस तरह से मार्केट भी प्रोवाइड कराया जाएगा उन लोगों को। जैसे कोरोना काल के बाद बड़ी समस्या हो गई थी एक्सपोर्ट में, ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, लेकिन एक्सपोर्ट में दिक्कत हो गई थी, तो रेट बढ़ने से भी नुकसान हुआ है, तो उसकी भी बात करेंगे। ये सब बातें प्रियंका गांधी जी अलग से घोषणा पत्र जब जारी करेंगी तो उसमें लिख करके आएगा ये बातें, कि किस प्रकार से बिजली में राहत देंगी, कच्चे माल में राहत मिलेगी, और किस तरह से मार्केट भी प्रोवाइड कराया जाएगा उन लोगों को। जैसे कोरोना काल के बाद बड़ी समस्या हो गई थी एक्सपोर्ट में, ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, लेकिन एक्सपोर्ट में दिक्कत हो गई थी, तो वो सारा पूरा लॉजिस्टिक्स उसकी क्या है, शुरू से लेकर कच्चे माल से लेकर और आखिरी मार्केट तक, वो पूरी बातें माननीय प्रियंका गांधी जी अपने घोषणा पत्र में जारी करेंगी। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकारें देंगे, और आप जैतपुर अपनी विधानसभा में जा ही रहे हैं, आप देख रहे हो कितने गड्ढे हैं, तो उसका कैसे, सड़कों का कैसे जाल जो है उसको कैसे सुचारू रूप से ठीक करेंगे? आखिर जैतपुर विधानसभा में भी आप हाल देख ही रहे होंगे। सड़कों के तो ऐसी दुर्गति है जैतपुर विधानसभा में खास तौर से, कि वो आप उस पर, मतलब वो गड्ढे, रोड है ही नहीं, उस गड्ढे हैं, बीच बीच में रोड आती है। विशेष रूप से आपके ये सतरिक रोड, पूरी सतरिक चिन्हट रोड जो है पूरी जैतपुर तक, उसके बाद जैतपुर से लेकर सिद्धौर तक, और सिद्धौर इब्राहिमाबाद साइड की रोडें बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं, कोई मतलब नहीं है वहाँ रोड, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो वो रोड के बारे में विचार किया गया है और लिखा हुआ है मेरे पास, लोगों के सुझाव भी आए हैं इसके बारे में। जब मैंने लोगों से पूछा था तो उन्होंने रोड के बारे में बड़ी समस्याएं बताई थी। तो ये समस्याएं जो हैं उनका समाधान किया जाएगा, संज्ञान में है, और इसको कराया भी जाएगा। ठीक है। एक और बहुत बड़ी समस्या जैतपुर विधानसभा में है, गांव पड़ता है टिकरा।
जहाँ पर जो लोग उस पेशे से हट भी चुके हैं उसके बाद भी उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, इसको कई सालों से मुझे इस बात का संज्ञान है और कई लोगों की मदद भी की गई है। जो लोग जो इस मामले में नहीं है इन्वॉल्व और पुलिस उनको ज़बरदस्ती परेशान करी जा रही है, तो उनकी बात भी उठाई जाएगी। एसपी से मिलाया जाएगा और प्रशासन से मिलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनको प्रताड़ित ना किया जाए। उस क्षेत्र की ये बहुत बड़ी एक समस्या है, कई लोग ये बात कहते हैं, तो इसको खासा ध्यान दिया जाएगा इसके ऊपर। जैदपुर विधानसभा की जनता को अपील करना चाहेंगे आप? मेरी अपील सबसे यही है कि इस बार आप लोग जात, बिरादरी, धर्म, बड़े बड़े नेता के चेहरे या फिर ये सारी चीज़ें छोड़ करके इस बार एक योग्य प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए संघर्ष कर सके, आपकी समस्याओं को उठा सके और जो है मुद्दों पे चुनाव को लाइए। मुद्दों की आप बात करिए, ना कि धर्म और बिरादरी और जात की बात करिए। ये थे हमारे साथ पुनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं और इसी पे ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि जैदपुर विधानसभा की जनता किसको चुनती है। बाराबंकी से टाइम 8 के लिए फ़ख्र आलम। जो होगा जात, बिरादरी, धर्म से हटा करके और बड़े बड़े चेहरों से हटा करके और सीधे सीधे अपने मुद्दों पे होगा चुनाव। जब आम जनता अपने मुद्दों पे चुनाव को लेके आएगी तब सारी पार्टियां हट जाएंगी, केवल कांग्रेस बचेगी। कल अभी अपर्णा यादव आई थी बाराबंकी सदर विधानसभा में और वहाँ पर उनका विरोध भी हुआ है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं और उनको बार बार हर जगह जाके ये बताना पड़ा मैं यादव हूँ, और खजूर गांव की जनसभा में उनको कहना पड़ा कि मैं शेरनी हूँ। तो ऐसे में प्रियंका गांधी आपके विधानसभा में आएंगी या कैसे क्या होगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी आएंगी नहीं आएंगी ये तो जो प्रोटोकॉल बता रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते जो नियम लागू किए हैं उसके हिसाब से जो होना है वो होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि जिनके पास मुद्दों पे बात करने के लिए नहीं है वो सब इधर उधर की बात करेंगे, फिल्म के डायलॉग बोलेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों से हटेगी ही नहीं, केवल वो मुद्दों की बात करेगी, अपने मुद्दों की बात करेगी, समाज के मुद्दों की बात करेगी। सब हर किसी वर्ग के मुद्दों पे चुनाव को हम लाना चाहते हैं। जो मुद्दे हम लोग भूल गए हैं और जात, बिरादरी, धर्म के नाम पे, जैसे यादव बताना पड़ रहा है उनको कि वो यादव है। यादव बोलने से क्या मतलब? यादव अगर यादव हैं तो क्या उनकी शिक्षा अलग मिलती है उनको किसी और से, या कोई अलग डॉक्टर देखते हैं, कोई अलग टाइप के डॉक्टर देखते हैं? सबको सुविधाएं वही हैं, सबको चीज़ों की भी वही ज़रूरत पड़ेगी, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार हो, सबको ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं मुद्दों पर हम इस चुनाव को लाना चाहते हैं। बाराबंकी जैदपुर जो विधानसभा है वहाँ से आप प्रत्याशी है, आप जब जीतेंगे तो वहाँ की 5 प्राथमिकताएँ क्या होंगी जो आप जैदपुर विधानसभा के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सही टाइम पे खाद मिले, सही टाइम पे नहरों में पानी आए, नहरों की सफाई हो। ये सबसे बड़ा एक कारण है कि किसान परेशान रहता है हमेशा। हर बार जब टाइम आता है सरकार को पहले से पता होता है कि समय आ रहा है, खाद की ज़रूरत पड़नी है, लेकिन फिर भी नहीं आती खाद, या कम करवाई जाती है खाद, भंडारण किया जाता है, छुपाई जाती है। तो इन सब का सबसे पहले सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, मेंथा की जो खेती है उसको कृषि में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसके में जो दोहरा टैक्स लगता है, 14.5% लगभग टैक्स लग जाता है पेपरमिंट के तेल पे, तो वो टैक्स से ताकि राहत मिले। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा, एक बार कृषि में शामिल हो जाए तो उसके बाद ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित हो उसके लिए। ये किसानों की बात हो गई। इसके बाद हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी, कोई फैक्ट्री लाने की कोशिश